हमसे छीन ना सके, आप क्या छीन सकेंगे? आप तो अपने हैं। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार हैं। मैं एक बात जानता हूं, जो हुजूर का गुलाम होगा वो माँ बाप का खादिम भी होगा, वो जाहिल नहीं रह सकता, वो इल्म के मैदान में भी शहसवार होगा। और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पूरी नहीं आई है, हर बुराई आ सकती है, हर बुराई की जड़ है ये। अपने दिल को खाली रखा और दुनिया की मोहब्बत से भर कर रखा है, वरना जो उनकी बारगाह में झुक गया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। क्या नजर थी जिसने, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहे नाज जिस पर पड़ी है, जमाना पहले हबशी कहता था, लेकिन अब चांद भी उस बिलाल पर रश्क किया करता है। जिसको फारस से आए हुए लोग देखते थे कि हिजरत करके आया हुआ बेघर है, लेकिन नबी पाक की गुलामी ने उन्हें सलमान फारसी बनाया। वो कौन है? जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत ने फारूक आजम बनाया है, सिद्दीक अकबर बनाया है, हैदर कर्रार बनाया है, जुन्नूरैन बनाया है। ये सारी निस्बतें एक मुस्तफा करीम के दामन से वाबस्ता है, और उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार में। एक बात ये समझ करके चले, नुक्ता हमारी गुफ्तगू का एक ही है, एक ही है, इसलिए कि मैंने जिंदगी में देखा। आप जो कह रहे हैं यकीनन इस पर फोकस होना जरूरी है। हमारी कौम को जिहालत से निकालना, नशा से भी निकालना है, कौम की बच्चियों को बेपर्दगी से निकालना है, इल्म की तरफ भी बढ़ाना है। लेकिन सारी बीमारियों का इलाज क्या है? एक आदमी होता है, शुगर भी है, बीपी भी है, और एसिडिटी भी है, आंखों की कमजोरी भी है, माइग्रेन भी है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लेकर बैठा है। और इन सब बीमारियों के इलाज के लिए हर एक जगह एक स्पेशल डॉक्टर है, वो अपने अपने फन का माहिर है। हार्ट की बीमारी का एक अलग डॉक्टर, कार्डियोलॉजी, किडनी का अलग है, नेफ्रोलॉजी, सबके पास जाना पड़ेगा, इसका इलाज अलग करो, इसकी दवाइयां अलग करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मैंने अपने कौम की बीमारियां देखी, ये ज़वाल पजीर है, पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन यूरोप को तरक्की करते देखा। मैं वहां की खाक छान करके आया कई सालों तक कि यूरोप बहुत तरक्की कर गया, और उम्मत मुस्लिमा, मेरी कौम ज़वाल पजीर क्यों है, इनके इलाज क्या है, इनके अंदर बीमारियां क्या क्या है। बेपर्दगी भी आ गई, जिहालत भी आ गई, नशा भी आ गया है, बदअखलाकी भी आ गई, झूठ भी आ गया है, खयानत भी आ गई है, चोरी भी आ गई है। ये सब बीमारियां आई हैं। इन बीमारियों के इलाज के लिए क्या करना है? डॉक्टर इकबाल कहता है, मैंने सारी बीमारियों को भी देखा, इलाज के लिए अलग अलग दवा देना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जिंदगी शॉर्ट है, बीमारियां ज्यादा है, और हमारे पास दवाओं के लिए ऐसे डॉक्टर भी मौजूद नहीं, हर बीमारी का अलग अलग इलाज करे। फिर डॉक्टर इकबाल कहता है, इस उम्मत के दर्द और इस उम्मत की बीमारी का इलाज मुझे एक ही जगह मिला, एक ही नुक्ते में मिला, एक ही पुड़िया में पूरा इलाज मिला। पूछा वो इलाज क्या है? इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका हुक्म सर आंखों पर, जिस बात को कहना है वो मैं कहूंगा जरूर, जिस चीज पर फोकस करना है वो कहेंगे जरूर, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अजीम ये है कि आपने जो कहा है उससे ज्यादा मैं हुजूर ने क्या कहा वो देखता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि किस चीज पर बात करना चाहिए और अपनी औलाद को क्या सिखाना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसालिन, अपने बच्चों को 3 आदतें सिखा दो, 3 आदतें सिखा दो। उसमें 3 आदतें क्या हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नंबर 1, हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावत अल कुरानिल करीम। 3 चीजें हुजूर फरमाते हैं, सबसे पहली चीज अपने बच्चे को सिखाओ
तो अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, सुभान अल्लाह। अपने रसूल से मोहब्बत। फिर दूसरी क्या है? हुजूर पाक फरमाते हैं नबी की आल से मोहब्बत करना सिखाओ, अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ। तीसरी चीज क्या है? हुजूर फरमाते हैं फिर उसे कुरान पढ़ना सिखाओ। ये तीन बातें अल्लाह के नबी ने फरमाया, औलाद की तरबियत इस तरह से करो। अजीजा ने गिरामी वखार, आज बिगड़े हुए मुआशरे के इलाज के लिए सिर्फ हम स्टेज से बोलें और यहां से इलाज हो, ये नहीं होता, बल्कि इसके लिए मास्टर प्लानिंग की जरूरत होती है। नौजवानों से मैं कहूंगा, तुम शादी करने जा रहे हो, निकाह करने जा रहे हो, तो मास्टर प्लानिंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कैसा हो, मेरी औलाद कैसी, मेरी नस्ल कैसी हो। जब तक तुम्हारे अंदर नीयतें साले नहीं होती, बच्चे भी अच्छे नहीं आते। और फिर जवान होने के बाद फिर सोचते हो बिगड़ गया है, अब इसको ठीक ठाक करना है। पौधा जब दरख्त बन जाता है तो फिर वो अपनी शक्ल नहीं ले पाता। पौधे को शक्ल देने के लिए जब वो कोंपल में है तभी से उसे शक्ल दिया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मोइने मिल्लत, गुले गुलजार अशरफियत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, हुजूर मोइने मिल्लत ठीक रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी खुशबख्ती कायद अहले सुन्नत, मुहाफिज नामों से रिसालत, पीरे तरीकत, गुले गुलजार अशरफियत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ अल अशरफी अल जिलानी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा व साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया दरगाह की चोचा मुकद्दसा की तशरीफ आवरी हो गई है। वाकई ये बागे जहरा के कली लगते हैं। हजरात, हुजूर मोइनुल मशाइख की मोहब्बत में ये शेर समाप्त करें कि बागे जहरा के ये कली लगते हैं, वालिद हैं इनके वली, ये भी वली लगते हैं, इन्हें शिजरा दिखाने की जरूरत नहीं, ये चेहरे से फरजंदे अली लगते हैं। आले नबी औलाद अली, जानशीन हुजूर शहीद राह मदीना, साहिब सज्जादा आस्ताने दरगाह की चोचा मुकद्दसा की तशरीफ आवरी हो गई है। हजरत की जियारत करें और मुफ्ती साहब का बयान सुनें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मैं अर्ज ये कर रहा था और बराबर जो बात चल रही है उसी दरमियान शहजादे बतूल गुले गुलजार हाशमियत यहां पर जलवाबार हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तीन बातें हुजूर ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलास खिसाल, तीन आदतें अपने बच्चों को सिखाओ। सबसे पहली चीज हुब्ब नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत। दूसरे हुजूर फरमाते हुब्ब अहली बैतिही, रसूल के घर वालों से मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतल कुरानिल करीम, तीसरे नंबर पर कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। जिन बच्चों को ये तीन चीजें दी गई हैं मेरे अजीजों, फिर वो जवानी में कायदे उम्मत बनकर निकलते हैं, मुस्लिह उम्मत बनकर निकलते हैं। और बड़े होने के बाद आप सोचते हो अब इसको क्या सिखाऊं। एक बात मैं आपको बताऊं, बचपन में आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत औलाद में डाली हो तो बदले में मिलता है कि जब ये जवान होता है और आप बूढ़े होते हैं, अल्लाह